नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बरेली जनकपुरी स्थित हर मिलाप शिव शक्ति मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में वृंदावन धाम से पधारे आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी ने कहा कि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने बताया कि एक राजा अम्बरीश थे जो प्रत्येक एकादशी व्रत निर्जला करते थे। वर्ष हो गए एकादशी करते हुए। एक दिन द्वादशी के दिन उनके यहाँ दुर्वासा जी पधारे। सभी ब्राह्मण एकादशी का पारण कर रहे थे। उस समय ऋषि दुर्वासा जी पधारे। अम्बरीश ने आग्रह करते हुए कहा, महाराज आप ठीक समय पधारे हैं। इस समय सभी ब्राह्मण एकादशी के उपरांत द्वादशी का पारण कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना है आपसे आप भी इस द्वादशी के पारायण में सम्मिलित हों और मेरी आग्रह को स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने कहा, अभी हम यमुना जी आवश्यक काम यानी मध्याह्न संध्या करने जा रहे हैं, अभी आते हैं। ऋषि संध्या करने में विलंबित हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज द्वादशी निकल रही है, त्रयोदशी लगने वाली है। यदि त्रयोदशी लग जाएगी तो आपकी एकादशी का पारायण व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करिए, आप जितनी भी एकादशी है वह निर्जला रखते हैं। किसी ऋषि को आमंत्रित करने के बाद बिना उनके प्रसाद पानी ठीक नहीं, लेकिन ऋषि पता नहीं कब आएंगे और इसमें द्वादशी निकल रही है। आप भगवान के चरणोदक ले जाइए, उससे आपका एकादशी का जो पारायण हो जाएगा और ऋषि का भी अपमान नहीं होगा। ब्राह्मणों की बात मान करके राजा अम्बरीश ने चरणोदक लेकर के पान करना ही चाहते थे। तब तक सामने से दुर्वासा जी आ रहे थे। उनको इस बात का भ्रम हुआ कि शायद राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है। आज श्रीमद् भागवत में सप्ताह जो चल रही है उसमें चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया गया है। और ये उत्सव उसी तरह से मनाया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव हुआ था। उसी तरह से भागवत कथा में जब भी चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन होता है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसी भागवत के चौथे दिवस के क्रम में ये भागवत में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया था। आप कहाँ से आए महाराज? हम वृंदावन से आए हैं, श्याम बिहारी चतुर्वेदी हैं। बरेली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बरेली वासियों को ये संदेशा देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजा। ऋषियों ने कहा था, पूछा था कि मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा, तब श्री सूत जी महाराज ने बताया था